सत्संग बिना चित्त शुद्धि होती नहीं है, सत्संग बिना मन की भ्रम मिटती नहीं है, सत्संग बिना माया मलिनता जनित जो हमारे हृदय में जो हमारे आवेश है ये नष्ट होना संभव नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। सत्संग अपरिहार्य। सत्संग के अंदर फिर ये जो महत्पुरुष के जीवन चरित सुधा ये और भी ज्यादा ये प्रतिक्रियाशील, क्योंकि साधक जब साधन करते करते निराशाग्रस्त हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस जीवन में हमारी प्रति कृपा होगी नहीं, ऐसे निराशा आकर के उनके हृदय को ग्रासित कर लेता है। तो इस स्थिति में हरि कथामृत सुधा आस्वादन, भक्त कथामृत भक्त जीवन चरित सुधा उनके लिए एक अमृत संजीवनी सुधा जैसे है, महौषधि स्वरूप है। ये औषधि पान करने से भीतर के माया मल जो है, कामना वासना भोग लालसा इंद्रिय बहिर्मुखता दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये जो अंधकार है ये एकमात्र नष्ट करने में समर्थ है महत्पुरुष के जीवन चरित सुधा। क्योंकि उनके जीवन कैसे घात प्रतिघात द्वंद्व संघात नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर कैसे कैसे कठोर साधना करके, कैसे कठोर तपस्या करके, कैसे कठोर सब भोग्य पदार्थ तृणवत परित्याग करके, कैसे भगवत अनुरागी होकर के भगवत चरणाश्रय ले करके निश्चिंत हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। रघुनाथ दास गोस्वामी कुबेर सम ऐश्वर्य और अप्सरा सम भार्या, नवीन यौवन, एकमात्र संतान, ताऊ और पिता। ताऊ का तो कोई संतान नहीं था और उनके पिता का एक ही संतान हो रघुनाथ, लेकिन फिर भी मन दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ उनके मन को किंचित समय के लिए आकर्षित करने में संभव नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई प्रचेष्टा के द्वारा उनको हृदय में जो वैराग आ गया, उस वैराग को हटा करके सांसारिक विषय वस्तु पदार्थ के प्रति लालसा उत्पन्न करना ये तो कदापि संभव नहीं है। पिता देखते हैं ये तो संसार छोड़ के चला जाएगा, ये रहेगा नहीं, लाख कोशिश करो, कितने भी धन संपत्ति सुख समृद्धि भोग्य पदार्थ वैभव कितने भी रहना क्यों, लेकिन ये जन्मजात वैराग्य लेकर आए हैं। जिसके मन भगवत रंग में एक बार रंग गया है, दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ उनको थोड़ी अच्छा लगता है, कभी लाग ही नहीं सकता है। जहां रोशनी है वहां अंधकार रहता नहीं है। भगवत अनुभूति भगवत सान्निध्य यह है रोशनी, और दृश्यमान जागतिक माया मोह ममता काम क्रोध लोभ आदि यह है माया के गुण। ये रह नहीं सकता है उस हृदय में, उस हृदय में रह नहीं सकता है, तुरंत हट जाते हैं। कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार। तो जिसका मन में वैराग रूप अग्नि प्रज्वलित हो गया, जिसका मन कृष्ण रंग में रंग गया है, जिसका मन भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता आ गया है, जिनके मन राधा रानी के चरण कमल प्राप्ति के लालसा लेकर के उत्कंठित होकर अभाव यह है, हर जीव के भीतर अभाव है, अभाव बोध। क्यों? वो अमृत के संतान है, वो स्वयं आनंदमय है और भगवान है पूर्ण आनंद अखंड आनंद सिंधु। उनके अंश होने के कारण जीव हर समय आनंद अनुसंधान में तत्पर, हमको आनंद चाहिए, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये अनुसंधान तत्पर, जानता नहीं है कहाँ मिलेगा, तो वो भ्रमित होकर के विषय वस्तु पदार्थ के प्रति आकर्षित होकर इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद। लेकिन ये तो स्वप्नवत, ये भ्रम है, ये तो मृग मरीचिका जैसे है, तो वो समझ नहीं पाता है, उसी में आकृष्ट होकर के भक्ति 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 जीवन समाप्त कर देता है। फिर काल चक्र ले जाता है, फिर 84 लाख भ्रमण करते करते फिर कब मानव जीवन मिलेगा, कब भजन करेगा, ये तो असंभव बात है ना। तो हमारे मन में वो व्याकुलता क्यों नहीं है? व्याकुलता ना होने के कारण हमारे जो अभाव, ये विषय वस्तु पदार्थ तो हमारे अभाव को पूर्ण कर रहे हैं। हम वहां से विषय वस्तु के माध्यम से हम रस ग्रहण कर रहे हैं। खैर उसमें रस है नहीं, लेकिन हमको लग रहा है उसमें रस है,
हमको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, है ना। इस कारण वो व्याकुलता आती नहीं है। क्यों? वो व्याकुलता जो हमारे अभाव बोध उसको पूर्ण कर देते हैं विषय वस्तु पदार्थों, धन जन वित्त वैभव, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, स्नेह प्रीति ममता, हैं, ये सब हमारी वो शून्य स्थान जो है उसको पूर्ण कर रहे हैं, जिसलिए हम निश्चिंत हो, हमारी कोई व्याकुलता नहीं, उत्कंठा नहीं, भजन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ के तहाँ जैसे एक क्रिया चल रही है, नाम कर रहे हैं, जब तब आराधना स्तप स्तुति वंदना आदि जो भी भगवत अनुष्ठान कर रहे हैं सब क्रिया मात्र, एक क्रिया। इसके साथ अंतर जगत का विशेष कुछ संबंध संपर्क हो बहुत कम दिखने में आता है। इसका कारण यह है कि हम वो रस अनुसंधान में हमारे बहुत कमी है। हम यहीं पर हमारे मुग्धता, हमारे इस वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये सब हमारे मन को प्रभावित करके संसार चक्र में खींच रहा है। जिस प्रेम के लिए हम अनुसंधान तत्पर होकर के हम वन वनांतर जा करके जंगल में जाकर के तप तपस्या कर रहे हैं, और वही सांसारिक जो वैषयिक संबंध है, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों के प्रेम उसमें प्रभावित होकर के हम उसमें मुग्धता स्वीकार करके हम निश्चिंत होकर दिन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे शून्य स्थान को पूर्ण कर रहे हैं सांसारिक प्रेम। लेकिन यहाँ प्रेम है नहीं, यहाँ तो ये दिखावा मात्र, ये तो एक कल्पना मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं, स्वप्नवत अलीक। सच्चिदानंद अंश भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि माने सदा आनंदमय। तो हमको आनंद प्राप्ति के लिए जोड़ीय वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद आत्मधर्मी स्वयं प्रकाश। तो इसलिए ये भ्रम को मिटाने के लिए चाहिए ऐसे महत्पुरुष के जीवन आदर्श अनुशीलन करना, और उनके पदांक को अनुसरण करके हम धीरे धीरे भजन क्रिया के द्वारा भगवत चरण में समर्पित होकर के हम ये संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे आशा लेकर के हम लोग भक्तों कथामृत सुधा आस्वादन करते हैं। चित्त शोधन के लिए, ये चित्त शोधन करने के लिए भक्त कथामृत अति उत्तम महौषधि स्वरूप है। महौषधि स्वरूप साधन क्रिया के द्वारा, भजन क्रिया के द्वारा इतना सहज अंतकरण को परिशुद्ध करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे जीवन चरित है जो श्रवण मात्र ही हृदय गदगद हो जाता है, प्रेरणा का स्रोत बहती है, उत्साह उद्दीपना बढ़ती है। अवश्य हम भी कोशिश करेंगे, अवश्य हमको भी कृपा अवश्य करेंगे।